श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे तारी। मख रखवारी करी दुहु भाई, मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई है। मुनि तिय तरी लगन पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पबिकूट कटोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी से ये बातें कर रही है जब राम जी विवाह करके अयोध्या में वापस आए। तब माँ कौशल्या रात को भगवान श्री राम जी से ये सब बातें कर रही हैं कि हे राम, ये सब गुरु की कृपा से हुआ है। जो तुम्हारे चरण लगते ही अहिल्या तर गई है, विश्व भर में व्याप्त है ये कीर्ति। और कच्छप की पीठ ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। ये सब गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा है, उनका प्रसाद है। विश्व विजय जसु जानिक पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और विश्व विजय का जो तुम्हें यश मिला है और जो तुमने जानकी को पाया है और सब भाई को ब्याह कर घर आए, तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति के भार है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, अर्थात विश्वामित्र की कृपा से संपन्न हुआ है। आज सफल जग जन मोह हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जन पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देख करके आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, अर्थात जिस समय तुम जनकपुरी में रहे थे उनको ब्रह्मा जी गिनती में न लाए, अर्थात हमारी आयु में उन दिनों को शामिल न करे। राम प्रतोषे मातु सबा, कहीं बिनती बर बैन,
सुमिरि शंभु गुरु विप्रपदा, किए नील बस नैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्र को नींद के वश में किया, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी सो गए। नींदउ बदन सोहि सुटिलौना, मनहु साज सरसीरु सोना। घर घर करही जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है, ऐसा शोभा दे रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल शोभा दे रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही है। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहे बिलो कहो सजनी। सुंदर बंधु सासुले सोई, हनिकन जनु सिर मनि उर गोई। रानियां कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्राप्त पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण बर बोलन लागे। बंदी माग धनी गुनु गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। प्राप्त काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम जी जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधु ने गुरु का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी भी प्रसुर गुरु पितु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। जननी है सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्राप्त कीरिया करितात पही, आए चारिव भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। संभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः काल संध्या वंदना करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उर लाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, तदंतर वह आज्ञा पाकर हर्षित होकर के बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल होगी, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि को सिकुआए, सुभग आस नहीं मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए।
कहई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भय वो सब काहो, राम लखन उरु अधिक उछाहो। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उल्लास आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह निता, जाहि दिवस एहि भांति। उमगे अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध करके सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी भी याचना कर रहे हैं कि मेरा भी अगर जन्म हो तो अयोध्या में ही हो। ऐसे ब्रह्मा जी याचना कर रहे हैं। विश्वामित्र चलन नित चहई, राम सप्रेम विनय बस रहई। विश्वामित्र चलन नित चहई, राम सप्रेम विनय बस रहई। दिन दिन सय गुण भूपति भाव, देखी सराहे महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं अपने आश्रम की तरफ। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में जाना चाह रहे हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देख करके महामुनिराज विश्वामित्र उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत टाढ़े आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतचारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। राजा दशरथ जी विश्वामित्र से बोल रहे हैं, हे नाथ, ये सब संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहो, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कही राव सहित सुत रानी, परे उचरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहेगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन असीस विप्र बहुभाति, चले न प्रीति रीति कही जाती।
राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाय फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाऊ आनंदु, जात सराहत मन ही मना, मुदित गादि कुल चंदु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के बिहाव और उल्लास और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरे गादे सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राव, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुन करके राजा मनी मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ। जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोकति उछावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तक सब श्री रामचंद्र जी के बिहाव की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहितामु घर जब ते, बसय आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विभाव जस भयउ छाहु, सकहिन बरनी गिराहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विहाव करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर के बसने लगा। प्रभु के विहाव में जैसा आनंद उल्लास हुआ, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जाने, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौन लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावही। बेदेहि राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। सिय रघुबीर बिहाव जे, सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहु सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विहाव के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। श्री सीताराम जी और श्री रघुनाथ जी के विहाव प्रसंग को जो लोग
श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम।